कदीम तारीखी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफदा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी तकलीफ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें खबरस्तानों के 3 खबरस्तानों की दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ला मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन, हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद ये घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वजीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को खराब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नजरिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम खबरस्तान तो है, ये औकाफी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम जब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे, लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। मुझे हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन उस पर आप कहते हैं कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे। जो डिमोलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है, कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है? ये हम इस पर जांच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसके जरिए हुआ है ये। आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्खरा पाना कर रहे हैं, या मुसलमानों को और हौले समझे शौले समझ रहे हैं। आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है, या म्यूनसिपालिटी किया है, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है? किस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे नहीं मालूम, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे? शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में वहां पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहां के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद है उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप किस बात पे कर रहे हैं? आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे, हमने PSMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराटे समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं। क्या आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है।
सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है? ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो टूटा है। वहां पर 3 कब्रिस्तान डिमोलिश किए गए हैं, चिले मुबारक को डिमोलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज जो आए हैं, जो दौरा किया है, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे। तो ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है? ऐसी कैसी इंटेलिजेंस है? ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप ले जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल है उनको नहीं मालूम है। उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं, कानवे लगा कर शाडो एमएलए बनकर, शाडो सीएम बनकर पूरे कोडंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है? यहाँ पर सीएम साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिए तो मालूम होता है कि सीएम साहब को। सीएम साहब क्या तेलंगाना के सीएम है या तो और कोई है? आप तो कहते वजीर आला हमारे। हम वजीर आला है तो वजीर आला को नहीं मालूम तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए।